तारीख में हजारों बहादुर आए और गए, लेकिन बहादुरी का वो मकाम जो शेर ए खुदा को मिला वो किसी और को नसीब नहीं हुआ। आप वो हस्ती है जिनकी पैदाइश अल्लाह के घर काबा में हुई और शहादत अल्लाह के घर मस्जिद में। आज की बात है उस बहादुर की जिसे दुनिया मौला अली के नाम से जानती है। वो मौला अली जिनका अकीदे से आज भी नाम ले लिया जाए तो उसको अल्लाह गैब की ताकत अता करता है। ये बात है 13 रजब की। मक्का की गलियों में खामोशी थी। हजरत अली की वालिदा बीबी फातिमा बिन्त असद खाना ए काबा का तवाफ कर रही थीं कि आपको दर्द शुरू हुआ। आपने अल्लाह से दुआ की और फिर वो मोजिजा हुआ जो न पहले कभी हुआ था न बाद में कभी होगा। काबा की दीवार फटी और बीबी फातिमा अंदर तशरीफ ले गई। दीवार वापस जुड़ गई। 3 दिन तक वो अल्लाह के मेहमान खाने में रहीं। जब वो बाहर आईं तो उनकी गोद में एक चांद सा चेहरा था। लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। हजरत अली ने दुनिया में आते ही सबसे पहले जिसे देखा वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वक्त गुजरता गया। हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में परवरिश की। बचपन से ही बहादुरी उनकी रग रग में थी और बड़े होकर आपने मैदाने खैबर में जो किया उसे देखकर दुनिया हैरान हो गई, जहां बड़े बड़े सुरमाओं के पैर उखड़ गए थे। सन 7 हिजरी, खैबर का किला। ये किला इतना मजबूत था और इसका दरवाजा इतना भारी और बड़ा था कि उसे हिलाना भी नामुमकिन लगता था। इसे फतेह करने के लिए कई बड़े बड़े सहाबा गए, मगर किला फतेह न हो सका। मरहब जैसे पहलवान किले के अंदर से मुसलमानों को ललकार रहे थे। किले के बाहर खड़े होने को काफी दिन हो गए थे। मुस्लिम सिपाहियों में बेचैनी बढ़ रही थी। सब सिपाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूछा, हम ये जंग कैसे जीतेगी? आपने वो तारीखी जुमला कहा, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो भागने वाला नहीं है और अल्लाह ने उसके हाथ पर फतह लिख दी है। रात भर हर सहाबी दुआ करते रहे कि काश ये मौका मुझे मिले। जैसे ही सुबह हुई, आपने पुकारा, अली कहाँ हैं? हजरत अली फौरन आपके पास आए, लेकिन उनकी आंखों में बहुत ही तेज दर्द था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया और दुआ दी। दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। आपने आलमे इस्लाम हजरत अली के हाथ में झंडा दिया और कहा, जाओ अली, अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर है। अली घोड़े पर सवार होकर तेजी से किले की तरफ बढ़ते हैं। मैदाने जंग में शेर खुदा की ललकार गूंज रही थी। मरहब जैसा ताकतवर पहलवान हजरत अली की जुल्फ़े-खार के एक ही वार से जमीन पर ढेर हो गया। किले पर खड़े सिपाहियों ने यह देखा। वो अंदर भागकर बादशाह के पास गए और बोला, बादशाह सलामत, मुसलमानों ने जंग शुरू कर दी है। बादशाह गुस्से से बोला, सबको मार दो। वो सिपाही बादशाह को बोला, इस जंग में अली इब्ने तालिब भी है। बादशाह डर के मारे खड़ा हो गया और बोला, मुसलमानों को बोलो हम जंग नहीं करना चाहते, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत अली खैबर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। जब हजरत अली ने खैबर के उस भारी दरवाजे को, जिसे 40 आदमी मिलकर खोलते और बंद करते थे, अपने हाथों से उखाड़ लिया। उन्होंने उस दरवाजे को ढाल बना लिया। देखने वाले दंग रह गए। ये ताकत जिस्मानी ताकत नहीं, ये ताकत रूहानी थी। ये हैदरे कर्रार की ताकत थी। उस दिन दुनिया ने देख लिया कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो तो कोई किला, कोई दरवाजा, कोई मरहब रास्ता नहीं रोक सकता। हजरत अली की पैदाइश काबा की सबसे पाक जगह में हुई और उनकी बहादुरी खैबर के मैदान में मिसाल बन गई। आज भी जब बहादुरी का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है अली इब्न अबू तालिब। इसके बाद आप बहुत मशहूर हो गए। इसके बाद हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। मुसलमान बनने के बाद इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इनका इल्म इतना ज्यादा है कि वो इस कायनात के राज इस तरह बयान करते हैं जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो आप वहां मौजूद थे।
वो हजरत अली के इश्क में इतना पागल हो गया कि इसने माज अल्लाह लोगों को कहना शुरू कर दिया कि हजरत अली अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। और दूसरे शहरों में जाके भी यही बोलने लगा और कहने लगा, उनकी ताकत इंसानों जैसे नहीं है। जब हजरत अली को यह पता चला कि एक आदमी है जो इन्हें खुदा कह रहा है, तो हजरत अली ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, अल्लाह से डरो और इस फितने में ना पड़ो। हजरत अली ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से आगाह किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की जात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो माज अल्लाह ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूं। ये सुनकर आपने इसे सजा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। हजरत अली ने आवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और कहा कि दो गिरोह जहन्नुम में जरूर जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। जो कि आज के वक्त के आधे मुसलमान हैं, उस वक्त कुछ लोगों को हजरत अली का उसको आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने हजरत अली से कहा कि उसको आग की बजाय किसी और तरीके से सजा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सजा सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है। अब यही वो वक्त था जहां से इस्लाम के एक नए फिरके का आगाज हुआ जो हजरत अली को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्लाह बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका फैलाया हुआ फितना उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी हजरत अली को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने हजरत अली की तरफ से अब्दुल्लाह बिन सबा को दी गई सज्जा को इस फितने को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता। तो हजरत अली ने भी तो ऐसा ही किया है, ये सही है कि वो खुदा हैं। इस फितने में और लोग भी आने लगे। वहीं दूसरी तरफ हजरत अली खुद जंगों में उलझे हुए थे और इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से आपको इस फितने का पता नहीं चला और इसी बीच हजरत अली शहीद हो गए। जैसे ही आप शहीद हुए, वो फिरका जो आपको खुदा मानता था इस फितने को और ज्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का एक रूप था और वो वापस आएगा। और इस तरह ये फिरका और बढ़ने लगा और आज भी ये फिरका अलग अलग नामों से ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में मौजूद है। इन फिरकों को नसारा, यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है। जिस इंसान से ये फिरके का आगाज हुआ, यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था, लेकिन यहूदी खुद इनको गुमराह मानते हैं और इस्लाम में इसको साफ तौर पर शिर्क कहा गया है और इसकी कोई माफी नहीं। ये थी हजरत अली की हकीकत और उनका मर्तबा। दोस्तों, इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या जरूरत जो खुदा बनने से इनकार करे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।